समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज की मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप सभी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनीश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मालती महाजन बसमत महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के बाद कितने भव में मोक्ष जाते हैं अथवा कौन सी गति में जाते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि प्रणत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। तीर्थंकर प्रकृति ये अपने आप में एक सातिशय पुण्य प्रकृति के रूप में स्वीकार की जाती है और इस तीर्थंकर प्रकृति के बंध को प्राप्त करने वाला जीव नियम से तीर्थंकर बनता है जब वह प्रकृति उदय में आती। पर इसके लिए कोई ऐसा नियामक सिद्धांत आगम में नहीं बताया कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने पर जीव कितने भवों बाद मोक्ष जाए। हो सकता है वह उसी भव में मोक्ष चला जाए, हो सकता है 2-3 भव बाद मोक्ष चला जाए। ऐसा कोई नियामक सिद्धांत नहीं है कि इतने भवों में या उसी भव में वो चला जाए। ऐसे भी कई सारे मुनिराज जिन्होंने तीर्थंकर भगवान या अरिहंत भगवान के केवली भगवान के पादमूल में वह तीर्थंकर प्रकृति को उसी भव में प्राप्त किया और उसी भव में वे मोक्ष जाते हुए भी देखे गए हैं। कुछ के लिए 2-3 भव का समय भी लगा है। इसलिए ये कोई नियामक बंधन नहीं है कि इतने भवों के अंदर वे जाएंगे ही जाएंगे। पर ये पक्का है जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है वह नियम से तीर्थंकर बनकर मोक्ष जाएगा ही जाएगा। इसके लिए जो गति का भी साधन है वो भी कोई नियामक नहीं है कि वो मात्र इतने ही गति में जाएगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके पूर्व कर्म के नियोग से, पूर्व कर्म के बंध के कारण से वह नरक आदि गति में भी जाता हुआ देखा जाता है। क्योंकि गति अगति विषय में कर्णानुयोग में आचार्य भगवंतों ने बताया है
एक नारकी जिसके पास तीर्थंकर प्रकृति का सत है, बंध है, वह वहाँ से निकलकर मनुष्य बन के अगले भव में निर्वाण को प्राप्त करता है। मतलब नारकी के बाद मनुष्य बन के निर्वाण को भी प्राप्त होता है। वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके कितने नरक तक वो जाता है, इसके विषय भी बहुत अच्छे से प्ररूपण आगम ग्रंथों में मिलती है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव आने वाले समय में या उसी भव में मोक्ष तो जाता है, उसके गति अगति का, उसके भवों का कोई ऐसा नियामक सिद्धांत रूपण नहीं है कि इतने भव ही है, पर ये पक्का है कि वे कुछ 2-4 भवों में ही अपने उस तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण से तीर्थंकर बनकर ही मोक्ष को जाने वाले होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तुलसी नगर नागपुर महाराष्ट्र से राजिता सौरभ पांडे अगले समीचीन विकल्प के लिए। ठीक है, मुनि श्री 108 प्रशम सागर जी, सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी के चरणों में नमोस्तु 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 और शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मेरा यह प्रश्न है कि रात्रि भोजन त्याग और रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा में क्या अंतर है? नमोस्तु महाराज। रात्रि भोजन त्याग ये श्रावकों की अपेक्षा से एक कुलाचार कहा जाता है। अर्थात जैन कुल में जन्मने वाले प्रत्येक श्रावक को रात्रि भोजन का त्याग करना आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य, पर वहाँ वह मात्र व्यक्तिगत नियम पालन करता है कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा। पर रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा जब वह श्रावक धारण करता है, वहाँ वह विशेष रूप से त्याग करता है जिसे 9 कोटि से त्याग कहा जाता है। क्योंकि ये प्रश्न शायद किसी बड़े व्यक्ति का है, वहाँ उनसे भी और आपसे भी इतना ही कहना है कि दोनों मुख्यतः अंतर ये है कि एक में कृत कारित अनुमोदना से त्याग हुआ करता है, जो कि रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा का स्वरूप है, और सामान्य रूप से श्रावकों के लिए जो कुलाचार कहा है उसमें जो रात्रि भोजन त्याग है वह सामान्य रूप से व्यक्तिगत स्वयं के लिए है। कथनचित कुछ परिस्थिति उपस्थित होने पर वे अनुमोदना भी करते हैं, दूसरों को करवाते भी है। तो ये स्थिति की मुख्य अंतर की व्यवस्था वहाँ कही जाती है। जो 9 कोटि से त्याग करता है, मतलब मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना 3 गुना 3 9 कोटि यानी 9 प्रकार से जिसका त्याग होता है रात्रि भोजन का, वही रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा के रूप में कहा जाता है। और सामान्य रूप से श्रावक आप और जैसे जो त्याग करते हैं उनको रात्रि भोजन त्याग कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अल्पना जैन तुलसी नगर नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनि श्री जी बोलते हैं कि कहीं कहीं मंदिर जी उड़ के आते हैं कई क्षेत्रों में, तो इतने विशाल मंदिर जी कैसे उड़ के आ जाते हैं और स्थापित हो जाते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान। आगम में ऐसी बहुत सारी अद्भुत विद्याओं का वर्णन है जिनका वर्तमान में नाम सुनना, उनके विषय में जानकारी लेना भी शायद असंभव सी बात हो गई, क्योंकि वर्तमान के जीवों का पुण्य, वर्तमान के जीवों का पुरुषार्थ, इन दोनों में आने वाली जो कमी है, इनके कारण से बहुत सारे मंत्र तंत्र यंत्र विद्याएं वर्तमान में काम कम करते हुए देखने के लिए मिल रही। इसलिए ये बहुत सारे जो अतिशय पुराण ग्रंथों में प्राचीन वर्षों में देखने के लिए मिले थे, आज उनके बारे में सुनकर एक श्रावक अचंभित होता है, ऐसा हो कैसे सकता है। पर इसे हमें पूर्वजों के प्रमाण और पूर्वजों के प्रमाण नहीं, आगम में प्राप्त अनेक विद्याओं के आज्ञा सम्यक के पालन के अनुसार हमें विश्वास करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है।
क्योंकि ऐसी अद्भुत विद्याएं आगम में लिखी है, मंदिर क्या पूरे महल और बहुत कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थापित किया जा सकता था। ये सब कुछ विद्या का प्रभाव है। मंत्र, तंत्र, यंत्र और विद्या, इससे भरा हुआ जो हमारा विद्यानुवाद पूर्व है, 10वां पूर्व, उसमें ये सब कुछ विद्याएं लिखी है। तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि में घिरी हुई लिपिबद्ध प्राप्त होती है। पर चूंकि वर्तमान में उन विद्याओं का प्रयोग करना या उन विद्याओं के बारे में जानकारी भी प्राप्त करना सामान्य पुण्यात्मा का विषय नहीं है, इसलिए अचंबा लगना स्वाभाविक है। पर ऐसा हुआ है, एक नहीं अनेकानेक स्थानों पर ये कार्य घटित हुए हैं। जो बीच में भट्टारक का एक काल था, उनके पास भी बहुत सारी विद्याएं थी और वे भट्टारक उन विद्याओं के माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना करते हैं, प्रभावना अंग में रेवती रानी के भी विषय में आपने सुना होगा, तो वो भी सुनकर अचंबा लगता है कि रथ उड़कर पीछे से आगे कैसे आया होगा। पर वो जब आगम में हमारे पूर्वाचार्यों ने, दिगंबराचार्यों ने लिखा है, तो वो संभव है, तो मंदिर भी उड़कर आकर कहीं स्थापित हो जाए, इसमें भी कोई अचंबा करने की आवश्यकता नहीं है। विद्या के माध्यम से बहुत कुछ किया जाता है, आज भी बहुत कुछ किया जा सकता है। उस काल की अपेक्षा से मात्र 5, 10, 20% ही संभव है, पर फिर भी बहुत कुछ विद्याएं आज भी अनेक स्थानों पर प्राप्त होती है। इसको मात्र आज्ञा सम्यक्त मानकर या आगम में ऐसी विद्याओं का कथानक प्राप्त होता है, इतना ही संदर्भ लेकर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ही उससे समझा जा सकता है। उसके लिए अन्य कोई भी प्रमाण देना संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। तुलसी नगर नागपुर महाराष्ट्र से पंकज शास्त्री अगले समीचीन विकल्प के लिए। चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि अपन जब महार्घ पढ़ते हैं तो उसमें नंदीश्वर दीपादि का अर्घ आता है, पंचमेरु का आता है, जो कि अपन इन अर्घों को पहले ही चढ़ा रखे हैं, तो ये दोबारा वर्णित क्यों आते हैं? कृपा कर समाधान करें। आचार्य भगवंतों ने कहा है, अधिकस्य अधिकम फलम, यानी जितना अधिक कार्य आप धर्म क्षेत्र में करेंगे उतना विशेष अधिक फल आपको उसके निमित्त से प्राप्त होता है। और इसी कारण से पूजन करने के बाद लगभग हर श्रावक अनेक अर्घ्य चढ़ाता है। अर्घावली की परंपरा होने के बावजूद भी पुनः महार्घ में लगभग उन्हीं को पुनः स्मरण करते हुए अर्घ्य चढ़ाया जाता है। तो पहले स्पेशल रूप से उनको अर्घ्य चढ़ाने का पुण्य मिला, सामूहिक रूप से पुनः अर्घ्य चढ़ाने का भी वहाँ फल मिलेगा। उसके अलावा भी ये भी वहाँ पर विचार होता है कि क्वचित कदाचित कई बार अर्घ्य चढ़ाते हुए फ्लो में कुछ अर्घ्य छूट गए, किसी का नाम स्मरण नहीं हो पाया, जो क्रम से होना था वो नहीं हो पाया। तो जो भी छूटा है उसके लिए भी और जो किया है उसके लिए भी, दोनों प्रकार से वहाँ किसी भी प्रकार से हम भूल ना करें, कोई छूटे ना। और छूटा है तो डबल होने से पाप तो लगता ही नहीं है, क्योंकि अध्यात्म में पुनरावृत्ति का दोष नहीं होता। भक्ति, अध्यात्म, ये जो कार्य होते हैं वहाँ जितनी पुनरावृत्ति होगी उतनी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पूजन पाठ आदि होने के उपरांत महार्घ में भी पुनः दोबारा उनको स्मरण करते हुए अधिक से अधिकम फलम, यानी अधिक करने से अधिक फल मिलने की संभावना। इसी उद्देश्य से महार्घ में पुनः उन्हीं को अर्घ्य चढ़ाने का प्रयास किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। दिनेश जैन नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। कि अभी 1 साल का बच्चा मोबाइल में उंगलियां चलाता है, 2.5 साल का स्कूल पहुंच जाता है, तो 6 साल तक वो 4 साल उसको 3 साल का नॉलेज हो जाता है और वो खुद अपने हाथ से धोती पहन के आ जाता है। तो ऐसे समय हम उसको अभिषेक करा देते हैं। पहले तो 7 साल का बच्चा जब कान पकड़ते थे जब स्कूल जाता था, उसको 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं रहता था, करके 8 साल का निषेध था कि 8 साल के बच्चे कर सकते हैं। तो गुरुदेव, जो 6 साल के बच्चों को हम करा रहे हैं तो पाप तो नहीं लगेगा? पाप लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा, ये तो केवली गम्य विषय है। पर मैं इतना जानता हूँ कि आगम में जो आज्ञा प्रदान की है उसका उल्लंघन करना ये
आगम की, जिनवाणी की, धर्म की, निर्ग्रंथ गुरु की अवर्णवाद करने की ही स्थिति है। आज वह बालक कितना ही स्मार्ट क्यों ना बन गया हो, साल 2 साल का बालक 4-5 साल के बराबरी का कार्य भी क्यों ना करे, पर वहाँ ये स्पष्ट समझना कि आगम की आज्ञा के आगे कोई तर्क वितर्क करना मेरी समझ में नहीं आता। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करवा रहा है, उसको क्या फल मिलेगा, ये तो स्पष्ट है। क्योंकि आगम में जब आचार्य भगवंतों ने कहा है कि 8 वर्ष की उम्र अधिक से अधिक आप गर्भ अवस्था का समय यानी 9 महीने का समय जोड़कर 7.25 वर्ष के आसपास के बालक को फिर भी अभिषेक की आज्ञा गर्भ की अपेक्षा से जोड़कर दी गई है। पर उसके पहले ये वो स्वयं धोती पहन रहा है या मोबाइल चला रहा है, स्कूल जा रहा है, ये कारण देकर उनसे अभिषेक करना आगम की आज्ञा के बाहर है। तो निर्णय तो व्यक्तिगत रूप से श्रावकों को ही करना है कि हमें करना क्या है, करवाना क्या है। यूँ देखा जाए तो आजकल बहुत सारी ऐसी विसंगतियाँ देखने के लिए मिल रही है, पर ये विसंगतियाँ उन बालकों को फल दे ना दे, पर उनके जो पालक है, अभिभावक है, जो उनसे मर्यादा का उल्लंघन करते, आगम की भी मर्यादा, आज्ञा की भी मर्यादा, उम्र की भी मर्यादा, इन सबका उल्लंघन करते हुए मात्र अतिरेक में आकर, भक्ति के अतिरेक में आकर करने से बालक तो 8 साल का नासमझ माना जाता है। उसके पहले भी जो गलत कार्य करेगा उसका दोष माँ बाप, अभिभावक, पालक, व्यवस्थापकों को लगता है। ये भी आगम में आज्ञा प्रदान की है। तो ये सब व्यवस्थाओं को ध्यान रखते हुए ही भावुकता में आकर कोई कार्य करने की जगह जो आगम की व्यवस्था है, जो आगम की मर्यादा है, उसका ही पूर्ण रूप से परिपालन करने का प्रयास करें। आप कितना ही प्रयास कर लेना, आज के बालक कितने ही स्मार्ट और कितने ही एक्स्ट्रा फास्ट क्यों ना हुए हो, पर आगम की आज्ञा है। यूँ देखा जाए तो फ्रिज में रखने हुई सामग्री आपको खराब होते नहीं दिखती, तो क्या 2-4 दिन का आटा या 2-4 दिन की सब्जी सामग्री आप खाओगे? वहाँ कैसे हमें समझ में आता है, नहीं वहाँ तो आज्ञा है, हम समाप्त करेंगे या नहीं खाना चाहिए। ऐसी ही व्यवस्था यहाँ पर समझे, आँखों से या परिणमन में हमें बदलाव भले ही दिखे, पर जो आगम के सिद्धांत है वह त्रैकालिक है। ऐसा तो लिखा नहीं है 5वें काल में व्यवस्था 6वें वर्ष से शुरू हो जाएगी। जब त्रैकालिक सिद्धांत लिखे हैं तो उन्हें उन्हीं प्रकार से श्रद्धापूर्वक आज्ञा सम्यक का पालन करते हुए मानना ही श्रावक का श्रेष्ठ कर्तव्य है। यही आपके लिए सम्यक समझ। हर्ष जैन, तुलसीनगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन मुनिश्री एवं आरिका सत्संगों का विहार कराने से श्रावकों को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है? नमोस्तु महाराज जी। ये तो श्रावक का आद्य कर्तव्य है कि उनके नगर में कोई भी मुनिराज, कोई आरिका संघ उपस्थित है तो उनके आहार, विहार और निहार तीनों की व्यवस्था उनको करना, ये उनकी सर्वश्रेष्ठ जिम्मेदारी है। जो श्रावकों के लिए कर्तव्य कहे हैं, उस कर्तव्यों में भी षडावश्यकों में दूसरे स्थान पर जो गुरु उपासना कही है, गुरु पास्ती कही है, इसका ही अर्थ उनके आहार, विहार, निहार आदि की व्यवस्था उनकी अनुकूलता के अनुसार करना। नहीं तो कई स्थानों को देखने के लिए मिलता है, नहीं हमारी समाज की ऐसी व्यवस्था है, हम तो इसी प्रकार से कराएंगे। ये कोई समझदारी नहीं है। जैसा मुनि संघ की अनुकूलता समझ में आती है, वैसी अनुकूलता से उनके लिए व्यवस्था करा देना, व्यवस्था में सहयोगी होना, ये आपके लिए बहुत सातिशय पुण्य का फल देने के लिए निमित्त बनती है। आज जो ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराजों के पिछी कमंडलधारी आरिका संघों के विहार, उनके लिए आहार, निहार आदि के व्यवस्था या अन्य भी उनके अनुकूल वैयावृत्ति सेवा कराने का प्रयास करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वे आने वाले समय में उन्हीं स्थानों को प्राप्त होने की संभावना प्राप्त की जा सकती। मतलब चारित्रधारियों की सेवा का फल क्या है? चाहे विहार हो, निहार आहार हो, वैयावृत्ति सेवा हो,
तो जैसे ये जग प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। मुनि आरिका चारित्रधारी है, उनकी सेवा, उनकी व्यवस्था आदि करने से आपको भी भविष्य में चारित्र की प्राप्ति होने की बिल्कुल संभावना है। और भले ही सकल चारित्र प्राप्त कर पाए ना कर पाए, पर एक देश चारित्र और अंतिम समय में समाधि मरण तक का श्रेष्ठ फल देने के लिए ये साधन बन सकती है। पर आवश्यकता निरपेक्ष और निष्प्रह होकर सेवा विहार आदि करने की आवश्यकता है। अन्यथा बहुत सारे फोटोबाजी के लिए, रील्स बनाने के लिए या मान सम्मान प्राप्त कराने के लिए अगर ऐसे कार्य करा रहे हैं तो वो व्यापार हो गया और वही के वही समेटकर नाम आके समाप्त हो गया। ठीक है, आप विहार करते हुए किसी ने फ़ोटो खींच ली या सहजता से कभी कभार एकाध बार कुछ हो गया, ये बात अलग है, पर मात्र उसके लिए किया जा रहा है तो ये बात नहीं बनती। इसलिए निर्लोभ भावना से मात्र मेरे साधु, मेरी आरिका मेरे धर्म के प्रतिनिधि है, उन पर किसी प्रकार से कोई आँच ना आ जाए, ये भावना से जुड़कर आपने उनकी व्यवस्था बनाई है तो पक्का है सातिशय पुण्य आपको चारित्र प्राप्त करने के लिए, और चारित्र समाधि मरण ही नहीं, आने वाले समय में वह साक्षात कुबेर जैसे पदों को भी प्राप्त कराने वाला हो सकता है। क्योंकि तीर्थंकर का विहार, तीर्थंकर के समोषण की रचना आदि आदि वह कुबेर ही स्वधर्म की आज्ञा से करता है। तो आचार्य ने लिखा है, जो आज जैसा कार्य करता है भविष्य में उसको वैसा ही फल प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। दीपाली मोदी, तुलसी नगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीक्षण विकल्प के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी के चरणों में एक शामी एक शामी एक शामी। महाराज जी, मेरा प्रवचन आज के मेरा सवाल आज के प्रवचनों से है कि आपने बहुत सुंदर बात बताई थी कि धर्मात्मा बने, अच्छे मनुष्य बने, और जीना चढ़ने और उतरने की भी बात कही थी। तो एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए हम प्रथम जीना या प्रथम कदम कैसे बढ़ाएं? नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। माँ, सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला पायदान जीना को जीना बनाने का अगर कुछ है तो ये महसूस करना है, ये जानना है कि मैं एक मनुष्य हूँ, इंसान। तो इंसान की पहचान क्या है? बाहर का रूप, रंग, दिखावा ये इंसान या मनुष्य की परिभाषा नहीं है, अपितु मेरी अपने स्वयं के प्रति, अपनों के प्रति और प्रत्येक इंसान जीव के प्रति सोच क्या है, उनके प्रति मेरी भावनाएं कैसी है, क्या मेरे हृदय में वास्तव में वह इंसानियत की अनुभूति है। अनजान व्यक्ति भी, कोई अनजान इंसान भी दुखी होता है, कष्ट में होता है, तो मेरी भावना उसके कष्ट को, दुख को दूर करने की सही में होती है कि नहीं होती है। उसका दुख दूर होना नहीं होना ये उसका पुण्य पाप है, पर उसके प्रति मेरी भावना क्या है। कई बार ऐसे होता है जो अपना होता है उसके प्रति तो फिर भी दया अनुकंपा अंतरंग में दिखती है या कुछ करने की भावना होती है, पर जिसने आपके साथ गलत व्यवहार किया है और उसके साथ कुछ गलत हो तो व्यक्ति यही सोचता है बहुत अच्छा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी जो सोच है वो आपको अपने आप से और अपनों से ही नहीं, एक इंसानियत से भी दूर ले जाने के लिए निमित्त बनती। तो यहाँ जो मुख्य उद्देश्य मनुष्य बनने का, इंसान बनने का कहा जा रहा है, यहाँ अपने इन गुणों को, सबसे पहले इंसानियत गुण को पहचानने की आवश्यकता है। मात्र भेष का इंसान बनना कठिन नहीं है, पर इंसानियत का इंसान मैं हूँ कि नहीं हूँ, और अगर मैं अपने आप को इंसान मानता हूँ तो मेरे जैसा दूसरा भी जिसके साथ मैं रह रहा हूँ वो भी इंसान है। मुझे जैसा बुरा लगता है किन्हीं बातों का, ऐसे उसको भी बुरा लगता होगा, उसको भी कष्ट दुख होता होगा। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन आप पहली सीढ़ी, पहले पायदान तक पहुंचने की संभावना को प्राप्त कर रहे हैं। ये स्वीकार करना होगा, अभी पहली सीढ़ी पहुंचे नहीं हैं, प्राप्त नहीं की, पर वहां तक पहुंचने का प्रयास किया। जिस दिन इसमें और सुपीरियरिटी आती जाएगी और आपका अपने आप के प्रति इंसानियत के नाते एक इंसान बनने की अपेक्षा से विश्वास बढ़ता जाएगा, उतने आप उन एक एक सीढ़ियों को प्राप्त करने की संभावना को प्राप्त करते जाएंगे।
इसलिए पहले मैं एक इंसान हूँ, मेरे भीतर सबसे श्रेष्ठ गुण इंसानियत है। जैसे मुझे बुरा लगता है, मेरे किन्हीं कार्यों से दूसरों को बुरा ना लग जाए, दूसरा अगर दुख में है तो मैं उसका दुख कैसे दूर करूं, ऐसी भावना से ही मैं एक सच्चा इंसान बनने का प्रयास पुरुषार्थ कर सकता हूं और तभी मेरा जीना बनना संभव है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद।